Hello everyone. Welcome to the lecture series of operating systems. My name is Sayyid Ali Zamin, and today we are going to cover chapter number 5. तो इस आज के जो वीडियो लेक्चर है उसमें कौन सा टॉपिक डिस्कस किया गया है वो है डेडलॉक आपने अक्सर सुना होगा कि गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान डेडलॉक आ गया है या दो डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान डेडलॉक आ गया है। डेडलॉक यानी एक ऐसी स्टेट जिसमें दोनों पार्टीज़ जो हैं या दो प्रोसेस जो हैं वो एग्री ना कर रहे हो एक बात पे कि कोई निगोसिएशन आपस में ना करें। ठीक है, तो ये जो हम वीडियो लेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो वीडियो लेक्चर की सीरीज़ है हम इस बुक को फॉलो करके बना रहे हैं। इस बुक का नाम है ये जो बुक थी ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट एसेंशियल्स। इसकी बेस पे ही ये सारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ बनी हुई है, जिसका लिंक जो है यहाँ आ रहा होगा। आप सारी चेक कर सकते हैं अगर आपने कोई टॉपिक कवर करना है तो। जो सारे लेक्चर्स हैं इस वीडियो सीरीज़ के लेक्चर सीरीज़ के वो इस यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप अपडेटेड रहना चाहते हैं फॉर अपकमिंग वीडियोस तो आप इस फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं। इस पर कोई मैसेज भी पूछ करके कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वरना आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो डेडलॉक होता क्या है? डेडलॉक जैसे मैंने आपको बताया कि दो प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स ऑक्यूपाई कर ली, दूसरे प्रोसेस ने दूसरी रिसोर्स ऑक्यूपाई कर ली। प्रोसेस 1 कहता है कि मैं तब तक एग्जीक्यूट नहीं करूँगा जब तक मुझे रिसोर्स 2 ना मिल जाए, और प्रोसेस 2 कहता है मैं तब तक एग्जीक्यूट नहीं करूँगा जब तक मुझे रिसोर्स 1 ना मिल जाए। तो अब दोनों ने एक एक रिसोर्स ली हुई है और दूसरी रिसोर्स जो कि दूसरे प्रोसेस के पास है उस पर उसका वेट कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन रहेगी कि जिस पे दोनों ही एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो जब दोनों एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो डेड लॉक आ जाएगा, तो इसको डेड लॉक कहते हैं। तो पढ़ लेते हैं कि अ सेट ऑफ ब्लॉक प्रोसेसेस ईच होल्डिंग अ रिसोर्स एंड वेटिंग टू एक्वायर अ रिसोर्स हेल्ड बाय अनदर प्रोसेस इन दैट सेट, तो इसको डेड लॉक कहते हैं। ठीक है, सिस्टम हैज़ 2 डिस्क ड्राइवर्स हैं, एक प्रोसेस 1 है प्रोसेस 2 है। एक प्रोसेस 1 ने एक डिस्क ड्राइवर ली हुई है, प्रोसेस 2 ने दूसरी ली हुई है। प्रोसेस 1 कहता है कि मैं तब एग्जीक्यूट करूँगा जब मुझे दोनों डिस्क मिल जाएंगी। प्रोसेस 2 भी यही बात करता है। दोनों के दरमियान लड़ाई चल रही है और इसको कहते हैं डेडलॉक। ठीक हो गया, यानी प्रोसेस ए भी वेट कर रहा है, प्रोसेस इसका वेट ए भी है, वेट बी भी है, ये वेट बी का कर रहा है और वेट ए का कर रहा है। तो ये डेडलॉक की एग्जांपल हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस की है, जो था डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम, जिसको हमने बताया था कि हर फिलोसफर एक एक फोर्क उठा लेता था, लेफ़्ट वाला, राइट वाला दूसरा उठा लेता था फिलोसफर। तो ये एक सर्कुलर वेट की कंडीशन में थे, यानी हर फिलोसफर जो है एक फोर्क उठा के दूसरे फोर्क का वेट कर रहा होता था जो कि दूसरे ने उठाया होता था। तो उसको हमने ये वाला हमारा टेबल बना था जिसमें हमने बताया था प्रोसेस 1 जो है वो एस ज़ीरो तो उठा लेता है, लेकिन S1 उठाने लगता है तो प्रोसेस 1 आके S1 उठा लेता है। इसी तरह प्रोसेस 2 जो है S2 तो उठा लेता है, लेकिन S3 या F3 फॉर्क उठाने लगता है तो वो प्रोसेस 3 आके उठा लेता है। तो यानी ये सारे फॉर्क जो हैं वो जब उठाए जाते हैं तो वो सारों की वैल्यूज़ क्या हो जाती थी, 0 0 हो जाती थी। तो अब सारे 0 0 हैं, तो मतलब जब हम एंड पे पहुंचते थे तो इसका सलूशन हमने ये किया था कि इसकी वैल्यू को इधर स्वैप कर दिया था इन दोनों को, यानी यहाँ S0 लिख दिया था और इधर S4 लिख दिया था। तो जब हम प्रोसेस इस पे आते थे तो ये बेसिकली क्या होता था, बाकी ये सारे लेफ़्ट पहले उठाते थे फिर राइट उठाते थे। ये पहले राइट उठाता था, ठीक है, S0, और जब जैसे ही राइट उठाने लगता था, देखिए अभी इसने अभी लेफ़्ट वाला नहीं उठाया हुआ, वो फ्री पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ये राइट वाला उठाने लगता था तो राइट वाला तो क्योंकि S0 यूज़ कर रहा था, वो कहता था ये ब्लॉक है। तो जैसे ही S0 जो है वो इसको रिलीज़ करता था यानी यूज़ करने के बाद, क्योंकि प्रोसेस 0 तो सबसे पहले आ गया था, फिलोसफर 0, तो जैसे ही वो रिलीज़ करता था तो इसको ये दोनों मिल जाते थे। ठीक है, प्रोसेस 4 को दोनों मिल जाते थे। जैसे ये दोनों यूज़ करता था और इनको रिलीज़ करता था, तो यानी जब रिलीज़ करेगा तो S4 भी रिलीज़ हो जाएगा। अब
P3 के पास S3 ऑलरेडी है, इसको S4 चाहिए, तो इस तरह फिर ये भी एग्जीक्यूट कर जाएगा, इसी तरह ये भी एग्जीक्यूट कर जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरह ये सारे एग्जीक्यूट कर जाते थे। तो इस तरह हमने डेडलॉक को जो है वो अवॉइड डेडलॉक से हमने निकले थे बाहर। तो डेडलॉक की एक और एग्जांपल ये है कि ये ब्रिज है, ये वन वे है, यानी एक ही रोड है जिस पे दोनों डायरेक्शन पे कर रही हैं गाड़ियाँ गुजर रही हैं। यहाँ से गाड़ी आ रही है, ये ब्रिज है, यहाँ से भी आ सकती थी, लेकिन अब यहाँ एक ही लेन है, ठीक है। यहाँ तो 2 लेन्स थी, यहाँ एक ही लेन है, ठीक है। यहाँ से गाड़ी आई इधर, और इधर से भी कोई गाड़ी आ रही थी, ये वाली, ठीक है, वो इधर आ गई। अब दोनों जो हैं वो फंस गई हैं इधर आके। अब ये डेडलॉक आ गया है। डेडलॉक कैसे आया कि अगर ना ये वाली गाड़ी पीछे जाए और ना ये वाली पीछे जाए, और ट्रैफिक ये सारी ब्लॉक हो जाएगी, इधर सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो गई सिर्फ इन दो की लड़ाई के दरमियान। वो कहेगा कि तुम पहले पीछे कर लो गाड़ी, दूसरा कहेगा कि तुम गाड़ी पीछे कर लो। तो ये एक एग्जांपल है डेडलॉक आने की प्रोसेसेस में, जो इस तरह की डेडलॉक आता है कि एक प्रोसेस एक रिसोर्स को ऑक्यूपाई कर लेता है, दूसरा प्रोसेस दूसरी रिसोर्स को ऑक्यूपाई कर लेता है, और दोनों एक रिसोर्स को रिलीज़ नहीं करते, तो डेडलॉक्स आ जाते हैं। डेडलॉक्स के कैरेक्टराइजेशन क्या होती है, वो ये होती है कि इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन होती है, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपको मैंने जब क्रिटिकल सेक्शन की वीडियोस अपलोड की हुई थी उसमें बताया था कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन होती है कि क्रिटिकल सेक्शन में एक टाइम में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है। जब वो एक ही एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो इसका ये मतलब है कि वो किसी और प्रोसेस को आने नहीं देता। जब वो प्रोसेस को आने नहीं देता तो इसका ये मतलब है कि उसने कोई रिसोर्स ऑक्यूपाई की होती है और वो दूसरी का वेट कर रहा होता है, ठीक है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की वजह से भी ये डेडलॉक आ सकता है। फिर इसके अलावा होल्ड एंड वेट की वजह से भी आ सकता है, यानी एक रिसोर्स उसने होल्ड कर लिया और दूसरी का वेट कर रहा है, ठीक है। ये सारी कंडीशन एक ही टाइम पे मीट करनी चाहिए तो डेडलॉक आता है, अदरवाइज नहीं आता। यानी ये 4 कंडीशन अगर मीट कर रहा है कोई भी सिस्टम तो फिर डेडलॉक है। इनमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाती है तो हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं, डेडलॉक को ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, प्रीएम्पशन नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि एक क्रिटिकल सेक्शन में आगे फंस गया है, उसने एक रिसोर्स को होल्ड भी कर लिया है, वेट भी कर लिया है, अब उसको कोई प्रीएम्प्ट भी नहीं कर सकता। यानी उसको ये भी कोई नहीं कह सकता कि भाई तुम्हें कोई नई रिसोर्स मिल रही तो तुम थोड़ी देर के लिए क्रिटिकल सेक्शन छोड़ दो, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मुझे तो एग्जीक्यूट करने दो, या जो तुम्हारे पास एक रिसोर्स है वो थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो, मैं एग्जीक्यूट कर जाता हूँ। नहीं, आप प्रीएम्प्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। और इसकी वजह से सर्कुलर वेट हो जाता है। सर्कुलर वेट की बेस्ट एग्जांपल वही डाइनिंग फिलोसफर वाली है कि वो सारे फिलोसफर एक फोर्क तो उन्होंने लिया हुआ था और सर्कुलरली वो हर एक फोर्क का वेट कर रहे थे। तो 4 कंडीशन ये होनी चाहिए तब डेडलॉक आते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी डेडलॉक एलोकेशन ग्राफ की। तो वो ग्राफ ये होता है कि P को हम शो करेंगे कि प्रोसेस, और R से शो करेंगे कि रिसोर्स, ठीक है। यानी ये P का ये जो एज बना हुआ है R की तरफ, इसका ये मतलब है कि प्रोसेस 1 रिक्वेस्ट कर रहा है इस रिसोर्स की, ठीक है। और इसका ये मतलब है कि R का अगर इस तरफ एज बना हुआ होगा तो इसका ये मतलब होगा कि ये रिसोर्स जो है वो इस प्रोसेस को एलोकेट हो गई है। यानी फॉर इंस्टेंस रिसोर्स 3 जो है वो प्रोसेस 1 को एलोकेट हो गई है, ठीक है, ये उसके पास है। अच्छा, अगर ये देखूँ मैं प्रोसेस 2 का अगर एरो इधर है R2 की तरफ, तो इसका ये मतलब है कि प्रोसेस 2 जो है वो R रिसोर्स 3 का या रिसोर्स 2 का जो है ना रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे ये रिसोर्स चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस को इस तरह हम शो करते हैं। प्रोसेस ये कोई इंस्टेंस है, यानी एक प्रोसेस है उसके 4 इंस्टेंस है, कोई एक भी मिल जाएगा तो मसला हल हो जाएगा। अच्छा, ये डायग्राम बता रही है कि ये प्रोसेस ये रिक्वेस्ट कर रहा है RJ को, ठीक है। और ये इसका ये मतलब है कि इसका कोई इंस्टेंस जो है वो इस प्रोसेस को मिला हुआ है, सही है। तो अब हम देखते हैं कि ये एलोकेशन ग्राफ क्या होता है। यहाँ कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोसेस 1 से अगर हम स्टार्ट करें तो इसका ये मतलब है कि रिसोर्स 2 का जो एक इंस्टेंस है ना वो इस प्रोसेस 1 को असाइन हुआ है, और ये प्रोसेस 1 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 की, ठीक है, और R1 के इंस्टेंस की। और R1 जो है वो तो मिला हुआ है P2 को, और P2 को R1 भी मिला हुआ है और R2 भी मिला हुआ है, ठीक है। अब P2 जो है वो कहता है मैंने अपनी एग्जीक्यूशन के लिए मुझे
R3 भी चाहिए, लेकिन R3 जो है वो तो P3 के पास है। तो ये मसला बना हुआ है। अब हम देखते हैं अगली स्लाइड में कि डेडलॉक किस तरह होता है और किस तरह नहीं होता। तो इस डायग्राम में डेडलॉक है। डेडलॉक कैसे है इस डायग्राम में? इसमें ऐसे है कि प्रोसेस 1 जो है उसको तो R3 मिली हुई है और उसको चाहिए R1, लेकिन R1 है P2 के पास, ठीक है। और इसी तरह P2 के पास R2 भी है, ठीक है। अब P2 को चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए R3, लेकिन R3 है P3 के पास, और P3 कह रहा है कि मैं तब तक एग्जीक्यूट नहीं करूँगा जब तक मुझे R2 ना मिल जाए, और R2 जो है वो तो P2 के पास है, और P2 कह रहा है कि नहीं मैं तो तब तक नहीं जान छोड़ूंगा जब तक मुझे R3 ना मिल जाए, और R3 कह रहा है कि P3 कह रहा है कि मुझे R2 चाहिए। तो देखें अब बेसिकली इन दोनों के दरमियान लड़ाई चल रही है। वैसे तो इसकी भी चल रही है P1 की और P2 की भी, लेकिन P1 इस तरफ से सिर्फ P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 की, लेकिन यहाँ देखें कि ये दोनों एक सर्कुलर सा बन गया हुआ है, ठीक है। और ये सर्कुलर वेट में भी हैं, इनके दरमियान म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी है, और इनके दरमियान क्रिटिकल सेक्शन वो भी है, बाउंडेड, ये वाली चार जो आपको कंडीशन बताई थी, होल्ड एंड वेट भी है, इनमें नो प्रीएम्पशन भी, एक दूसरे को प्रीएम्प्ट भी नहीं कर सकते, सर्कुलर वेट में लगे हुए। तो ये एक डेडलॉक की सिचुएशन है। अच्छा, इसमें देखें कि डेडलॉक कैसे नहीं है। इसमें ऐसे नहीं है कि प्रोसेस 1 जो है उसको R2 मिला हुआ है और वो R1 का वेट कर रहा है, ठीक है। और R1 जो है वो उसका कोई भी इंस्टेंस मिल जाए, R1 प्रोसेस 2 के पास है। प्रोसेस 2 को तो कोई सी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस 2 ने R1 को यूज़ किया और बाद में R1 को रिलीज़ कर दिया। जब से ही रिलीज़ किया तो ये दे देगा प्रोसेस 1 को। इससे क्या हो जाएगा, प्रोसेस 1 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और वो प्रोसेस 1 रिसोर्स कौन सी छोड़ देगा, जैसे सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा वो R2 को भी रिलीज़ कर देगा, ठीक है। अब जैसे ही R2 को रिलीज़ करेगा, R2 किसको चाहिए, P3 को, ठीक है। P3 को ये मिला हुआ है R1, और R2 चाहिए था। जब ये मिल जाएगा तो ये रिसोर्स रिलीज़ कर देगा। तो इस तरह कोई भी कहीं भी डेडलॉक नहीं है। बज़ाहिर देखने में तो ये एक सर्कल बना हुआ है, लेकिन इसमें डेडलॉक नहीं है, क्योंकि सारी रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़ करने के बाद दोबारा वापस मिल रही हैं। तो बेसिक फैक्ट ये होता है कि अगर कोई भी साइकिल नहीं बनी हुई तो नॉर्मली डेडलॉक नहीं होता, लेकिन अगर साइकिल बनी हुई है तो हो भी सकता है डेडलॉक हो और हो भी सकता है ना हो। जिस तरह हमने इस डायग्राम में देखा कि साइकिल बनी हुई है लेकिन डेडलॉक नहीं है, और इस डायग्राम में देखा कि साइकिल बनी है और डेडलॉक भी है। तो ये आपको एक पूरा वो एग्जीक्यूट करना पड़ता है और फिर पता चलता है कि क्या डेडलॉक है कि नहीं है, ठीक है जी। ये था चैप्टर नंबर 5 का एंड। तो इसमें हमने बेसिकली जो डिस्कस किया है वो डेडलॉक किया है। तो डेडलॉक को प्रिवेंट भी किया जा सकता है, अवॉइड भी किया जा सकता है, डिफरेंट मेथड होते हैं। आप डेडलॉक को इग्नोर भी कर सकते हैं अगर वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डेडलॉक को अवॉइड किस तरह किया जा सकता है वो हमने डाइनिंग फिलोसफर में भी एक प्रॉब्लम सॉल्व की कि हमने जस्ट आखिरी नंबर को स्वैप कर दिया, तो उससे भी हमारा इशू सॉल्व हो गया। तो ये था चैप्टर नंबर 5। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे जिसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।